फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी मैं आज जा रही हूँ अपने क्यूट से छोटू से बाबू से मिलने के लिए। मैं, पापा, बच्चे और थक चुकी हूँ, नीचे से आई हूँ इस वजह से। तो पता बहुत लेट हो गया, सुबह उठी थी जल्दी जल्दी से भाभी के साथ में, सब्जी पूड़ी मतलब ले जाना था, तो मतलब वो सब बनवाया खाना वगैरह। अब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से निकलती हूँ क्योंकि पापा गाड़ी में बैठे हैं। मैंने सोचा अपने व्लॉग की स्टार्टिंग तो कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल चुके हैं, मैं, पापा, बच्चे। और पता है हुआ क्या था, पहले तो मैं सोच रही थी, मतलब कोशिश की बोलने की, फिर गाड़ी में सॉन्ग वगैरह चल रहे थे तो मैंने सोचा चलो छोड़ते हैं, वॉइस ओवर ही कर देंगे, कॉपीराइट का इशू रहता है। फिर यहाँ देखिए ग्रीनरी कितना अच्छा लग रहा है ना, बारिश के मौसम में तो और भी अच्छा लगता है कहीं जाने में। फिर चाहे वो कहीं भी जाओ, चारों तरफ हरियाली दिखती है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ कल्याणपुर, यहाँ से तो थोड़ी दूर में, ये ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो पता है जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी तो बच्चे इतना एक्साइटेड थे बोलने में, बस कि मतलब उन लोगों को ये लग रहा था कितनी जल्दी हम लोग पहुँचे और मतलब जाएं, मिलने का बहुत ज़्यादा वो था। तो फिर सबसे ज़्यादा तो वानी को लग रहा था कि बार बार बुआ कितनी दूर है, बुआ अब कितनी दूर है, ऐसे ऐसे करते करते बार बार वो यही पूछ रही थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से मतलब यहाँ से तो बिल्कुल पास में ही है। और पता है पापा भी बैठे थे, तो पापा के सामने मतलब मैंने ब्लॉग तो शूट किया, मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा बोलूँ, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं बोलते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी, तो बारिश तो थी, बारिश के साथ में गर्मी अलग से बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना बारिश हो जाती तो थोड़ा गर्मी नहीं रहती। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। और वानी तो सबसे पहले ही ऊपर जाने में लगी है, बार बार पूछ रही बुआ कहाँ पे जाना है, कौन सा है। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं, मैं, बच्चे, पापा, मम्मी भी आई थी, मम्मी रात में फिर वापस आ गई थी। और फिर मॉर्निंग में हम लोगों के साथ में आई थी क्योंकि भैया भी थे ना वहीं पर, इसलिए मम्मी फिर वापस आ गई थी रात में और मॉर्निंग में गई थी। तो और कुछ मतलब काम भी था इस वजह से, और वो आई थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ मेरा भाई खड़ा है, मैंने उससे पूछा और कैसा लग रहा है तो यहाँ दीदी लेके बैठी हैं उसको, भाभी। तो पापा आते आते सभी लोग मतलब उसी को देखने लगे, हम लोग इतना ज़्यादा खुश हुए, इतना एक्साइटमेंट थी देखने की बहुत ज़्यादा। तो वही हम लोग बस देख रहे थे, देख क्या रहे थे, मतलब सब डुगू बोले मुझे लेना है, वानी बोले मुझे गोद में लेना है, ऐसे करते रह गए थे। अब बच्चे हैं, उनको क्या पता है, मतलब छोटा है ना, तो उसको मैंने जब लिया फर्स्ट टाइम गोद में तो मुझे खुद भी सच में बड़ा डर लग रहा था। तो मम्मी लिए, मम्मी बैठी हैं उसको लेकर के, आज लगे आगे चल के जब बड़ा होगा ना मेरा बाबू, तो कभी तो मेरे ब्लॉग देखेगा, तो अब ये वाला ब्लॉग वो ज़रूर देखेगा। यही सब तो यादें रह जाती है अपना देखने के लिए। तो मैं दीदी दिखा रही थी, और पहले तो मैंने सोचा चलो नहीं, फिर मतलब इतना इसमें फेस कहाँ समझ में आ रहा है उसका। तो जैसा मेरा डुग्गू है, भाभी का बड़ा बेटा, वो सेम उसी के जैसे ये भी है, मतलब दोनों सेम सेम है, कलर वलर हर चीज़ में। तो डुग्गू से वही हम लोग बोले थे, डुग्गू ये तुम्हारा भाई है, इसका नाम, तो कह रहा इसके इतने सारे तो नाम रख दिए गए थे, कोई वानी कुछ बोले डुग्गू, मैंने बोला नहीं इसका नाम पुग्गू रख देंगे क्योंकि डुग्गू गवाई पुग्गू हो गया कह रहा नहीं बुआ, इस बार इसका नाम नहीं बेकार करेंगे, हम लोग अच्छा नाम रखेंगे। तो मतलब ये वही अपना डिसाइड कर रहा था, वो भी अपने चाचू के साथ, 2 दिन बाद उसको चाचू मिले थे ना, तो वो चाचू के साथ में लगी पड़ी थी और हम सबकी बातें चल रही थी इधर। और फिर मुझे निकलना भी था घर के लिए भी। और इंग्लिश में सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं बेबी को धूप दिखाने के लिए, और मम्मी लोग नीचे ही हैं रूम। वाह धूप है, घर तो धूप करें। बोलिए कुछ, आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा। मेरी कंडीशन समझ में आ रहा। तो अभी हम लोग चलते हैं दीदी के घर, और
काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ आए हुए, लेके चलेंगे। जामुन अच्छे लगे। धूप भी तो है बहुत। मैंने तो सोची थी मम्मी लोग आ जाए, भाई सुबह कर तो आराम से जाके नहा धो के सोएंगे और शाम को आएंगे, ये सोचे थे। हाँ बड़ी चालाक है। अच्छा तुम तो निकल लो मतलब फिर रात भर। तो मम्मी है तो रात में मम्मी आ रुकी। क्वां, 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 क्वां। नॉर्मल होता है, आज छुट्टी हो जाती है। आज नॉर्मल एक दिन में कर देते। हाँ नॉर्मल में नेक्स्ट डे कर देते छुट्टी ऑपरेशन में कम से कम 4-5 दिन। हम वही वेडनेसडे में करेंगे। बुधवार या बृहस्पतिवार। बताओ। सो फ्रेंड्स फिर हम लोग आ चुके थे दीदी के घर के जस्ट पास में। फिर यहाँ स्वीट्स की शॉप पर हम आए थे, तो यहाँ देखिए भैया समोसे तलने जा रहे हैं। और पता है कुछ लेना था, लड्डू लेने थे। लड्डू तो भाई लेकर के पहले ही वहीं रख गया था, लेकिन हुआ क्या था यहाँ जल्दी जल्दी आने के चक्कर में तो वो मैं भूल गई वहाँ से लाना। तो मैंने फिर एक बॉक्स यहाँ से ले लिया था, क्योंकि दीदी के घर पर देना था ना नीचे, इस वजह से। तो यहाँ मैं गई थी लेने, दीदी थोड़ी सी क्लिप ले रही जहाँ मैं आपको दिख भी नहीं रही हूँ। और ये मैं आ गई हूँ कोल्ड ड्रिंक लेकर के। एसी चलाओ, गर्मी लग रही। सो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर, दीदी आ चुके हैं दीदी के घर। और एक सेकेंड, कैमरा बहुत गंदा है। नहीं वो देने के लिए, चुप रहो। देने के लिए वो खाने वाली दूसरी है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं दीदी के घर, और काफ़ी मतलब वहाँ भी काफ़ी टाइम लग गया था। फिर दीदी आई थी घर पे सोने वोने के लिए, थोड़ी देर सोने के लिए कह रही हूँ, नहाने वहाने के लिए। और अभी सब उनका बिखरा सिखरा पड़ा है, बाद में अपना जब वो आएंगी अच्छे से सेट करेंगी। और अब तो फ़िलहाल में उनके यहाँ वैसे भी काम वाम लगने वाला है। होने तो पहले वाला था, बट अब इसलिए क्योंकि दीदी आई नहीं थी, दीदी मतलब घर पे थी। और अभी बारिश का मौसम है ना, तो बारिश में मतलब नहीं करवा सकते हैं। तो जो ये भी आपको बैक में दिख रहा है ना, ये सारा मतलब फर्नीचर वाला वो सब होना है। तो अब दीदी आएंगी तब जाके ये सब होगा। तब तक कि शायद हो सकता है जिया जी को भी छुट्टी मिले तो वो आए। वैसे उनका तो मुश्किल नहीं है, सॉरी उनका तो मुश्किल है। और चलिए, बहुत थक चुकी हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय तो नहीं करूँगी अभी। और फिर यहाँ मुझे पानी वानी थोड़ा सा गर्म करना था ले जाने के लिए, तो वही मैं सब देख रही थी कहाँ क्या रखा है, क्योंकि कुछ मुझे खुद भी नहीं मिल रहा था। तो इसका पहले तो मैं एक स्टैंड देखती रही, नहीं मिला, फिर मैंने उसी को निकाल करके लगा दिया। तो यहाँ मैं पानी वानी गर्म करके, क्योंकि हॉस्पिटल लेकर के जाना था ना, तो वही उसके लिए पानी ले रही थी। तो यहाँ एक साइड मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। और फिर इधर थोड़ा सा सोच रही थी इसको क्लीन कर दूँ, तो पहले बॉटल वॉश की और दीदी से बात भी करते जा रही थी। फिर यहाँ मतलब ये जो स्लैब था इसको मुझे क्लीन भी करना था, तो मैंने इसको क्लीन किया है। अभी ये सब कुछ आपको फैला फैला सा दिख रहा है, क्योंकि दीदी गई थी ना, तो अब सब सामान हटा करके जाती, क्योंकि अभी इनका ओपन किचन है, इस वजह से और सब गंदा होता रहता है ना, इस वजह से। तो कोई नहीं, बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है दीदी के घर। जब काम स्टार्ट होगा तो मैं जाऊँगी, वैसे भी दीदी यहाँ से जाएंगी, इसके बाद ही होगा जो होगा, तो फिर तब मैं जाऊँगी। और यहाँ मैंने बॉटल वगैरह वॉश कर दी है, और पानी इसमें ले लूँगी। इसमें मैंने डाल दिया बॉटल में पानी, गर्म हो गया था, वो डाल दिया। थोड़ा मैं एडिटिंग करने के टाइम पे ना, मैं बच्चे मुझे बहुत परेशान करते, तो वानी थी मुझे देख करके हंस रही थी कि ये बुआ अकेले ही बोलती रहती है।
छोटी। तेल लगा दो थोड़ा सा सर में। दर्द नहीं तो हो रहा है। इधर दर्द लग गई थी। क्या लग गया था? टाइल्स। कहाँ का टाइल? अब घर का अपने। ऐसे देखो जैसे बस सही है। हल्का सा तेल लगाओ। क्या? मेरी कोल्ड ही है तो मुझे 5 मिनट लेटने बैठो अच्छे से। दिखाना। अरे देखें। हाँ कोल्ड ड्रिंक जाओ किचन में रखी, ले आओ बॉटल मुझसे दे। जल्दी आना लेके। और फिर वानी की चोटी वगैरह की और इसके बाद दीदी भी रेडी हो चुकी थी। मैं तो रेडी थी, मुझे क्या रेडी होना था। तो यहाँ कुछ सामान बेड पड़ा हुआ था तो वही मैं सोच रही थी इसको हटा देती हूँ, दीदी की बेडशीट वगैरह अच्छे से सेट करके लगा देती हूँ। तो वो मैंने कर दिया था और बुला दिया था दीदी की जो हाउस हेल्पर हैं वो बहुत अच्छी हैं। पता है उनको जब भी बुला दो, मतलब कहीं भी, जैसे दीदी नहीं भी रहती हैं घर पे तो भी दीदी उनको अपने घर की की वगैरह दे देती हैं। तो वो कभी जब मतलब कभी जैसे दीदी को आना होगा या दीदी कहीं बाहर जानी मार्केट वगैरह तो वो आ करके कर देती हैं सारा कुछ अच्छे से। और बहुत अच्छी हैं। जो भी प्लांट्स वगैरह हैं दीदी के यहाँ पर उन सब में भी वो उसके लिए तो अक्सर आती रहती हैं, मतलब हर एक से 2-3 दिनों में आती रहती हैं पौधों में पानी वगैरह के लिए। तो यही हम लोग बातें भी कर रहे थे और जो आंटी हैं वो अपना काम वाम करते जा रही थी। अब देखिए मतलब अभी हम लोग आए, इतनी जल्दी दीदी ने बुला भी लिया और वो आंटी ने सारा काम भी कर दिया। कौन करता है यार, कोई नहीं आजकल करता है। और फिर सिटी, चलिए आप सबको दिखाती हूँ, दीदी के मंदिर के दर्शन करवाती हूँ ऐसे ही। फिर किसी दिन आऊँगी तो अच्छे से प्रॉपर आपको दिखाऊँगी। तो ये दीदी का मंदिर है, ये देखिए। कान्हा जी तो हमारे घर पे ही हैं, छोटू सा मंदिर। और ये पीछे का रूम है। अभी मतलब रहने के अकेले ही रहती हैं वो और रिदम, तो अभी सब ऐसे ही है। वो ये पूरा मंदिर वाला है और थोड़ा स्टोर रूम जैसा मतलब उन्होंने बना रखा है इस साइड को। अभी साइड में वो क्या करेंगे, चलिए मैं पहले से आपको बताती हूँ। ये बीच में मतलब एक साइड, इस साइड से यहाँ को वैसे इस जिधर साइड मंदिर है पार्टीशन दिलवाएंगी। वो भी मतलब वैसा नहीं पार्टीशन, थोड़ा सा वो होता है ना पीवीसी पैनल वाला, उस तरह से पार्टीशन डलवाएंगे और इस साइड को मंदिर करेंगे। तो और ये वाला रूम है। इन फ्यूचर ये रिदम का रूम होगा, ये जो कि पता है डाइनिंग टेबल के चेयर्स यहाँ डाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ डाइनिंग टेबल मैं इसलिए नहीं लगा के रखी क्योंकि उनकी मतलब घर की क्लीनिंग नहीं हो पाती, पोछा वगैरह नहीं हो पाता, इस वजह से डाइनिंग टेबल के चेयर्स यहाँ डाल रखे। ऐसे रखती हैं सारा सामान। पोछे की वजह से 2 सोफ़े बाहर के यहाँ कर दिए, मतलब क्लीन रहे सारा, साफ़ सफाई से। और टीवी वाला ये भी मतलब सारी चीज़ें इस जगह पे इस रूम में कर दी हैं। बस उनको खुला खुला सब मतलब खाली खाली सा चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं। और फ़ोन भी आ चुका है भाई का भी, तो अब चलते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल और फिर देखते हैं कितना टाइम घर के लिए निकलेंगे। चलते हैं वापस भाभी के पास, और क्योंकि कॉल भी आ चुका है और पता है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। आज बारिश जैसा लग रहा है, देखते हैं बारिश होती है या नहीं होती है। किसका है वो हो सकता है आप लोगों ने सुना हो उन्होंने क्या बोला। बता आपसे सुना है पक्का। इन्होंने ना कुछ बोला है, वो मैं आपको बताऊंगी।
तो चलिए चलते हैं भैया क्योंकि वेट कर रहे हैं। देखिए चलो दीदी आओ, जल्दी आओ फिर, आओ जल्दी। बोले ना आपके साथ रील्स बना रहे थे तो बनी नहीं। एक सोना भोलेनाथ जी, एक सोना भोलेनाथ जी। हाँ फर्स्ट डे का बाय। हाँ जा रहे हैं। चलो जा रही हूँ दीदी। बाय कर लो। बाय। अरे बस ठीक है ना, ये सब नहीं ना ना। चलो हाँ पापा गए। अरे रहने दो, काहे के लिए परेशान हो रही ना। और फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए। और पता है जो भी पैर छू रही थी वो भाभी की मम्मी थी और एक लोग और थी साथ में। उनको मैं नहीं जानती हूँ कौन है वो, जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे। यार कोई पैसे देता तो बड़ा अजीब सा लगता है, सच में ऐसा लगता है। सच नहीं अच्छा लगता है मुझे, सच बताऊँ तो मतलब ये नहीं अच्छा लगता है। पैसे तो किसी को नहीं काटते हैं, लेकिन कोई देता है ऐसे, कोई जाने के टाइम पे देता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं सच बताऊँ मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं क्या। तो चलिए फिर चलते हैं घर। हे फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ घर और अभी जस्ट आई हूँ। तो भाभी चाय बना के लिए आई थी, वो रखी उधर साइड पे, आपको दिख रही होगी। और अभी मैं सीधे से लेटो, पैर देखो सब। और अभी अब मैं थोड़ी देर आराम करूँगी क्योंकि मेरे सर में हो रहा है दर्द। बस टाइम तो काफ़ी हो गया, शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन आधे घंटे आराम करूँगी और इसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी तो आप सब सोचेंगे अभी तो अच्छे वाले कपड़ों में दिख रही थी, फिर से ये अपने रूप में ही आ गई। तो मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, जैसे कि मैंने आप सबको भैया आ चुके हैं, आप सबको बताया था मैंने। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई बुला रहा है, लेकिन कोई नहीं बुला रहा था। तो फिर मुझे आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और अब मैं सोच क्या रही थी, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो मैं वहाँ से आई, थोड़ी बहुत देर बोला था आप सबसे सोऊंगी, आराम करूँगी, जो कि मैंने नहीं किया। फिर दीदी वगैरह का कॉल आ गया तो उनसे बात की और इसके बाद मतलब मैंने सोई नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही फ़ोन वोन चलाया, कुछ कमेंट्स थे उसके रिप्लाई किए सबको। और तो सभी ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, तो उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। इतना सारा थैंक यू बोल दिया मैंने आप सबको। और अभी पता है मैं कर क्या रही थी, मैं कर रही थी अपने ऊपर, जो मेरे घर ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे जो स्टोर रूम है वहाँ की क्लीनिंग कर रही थी। ऑलमोस्ट हो ही चुकी है क्लीनिंग, बस थोड़ी बहुत रह चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, थोड़ी सी तो क्लिप लेनी ही चाहिए। और पता है कम से कम मैं जब से आई हूँ आधे घंटे ही आराम किया था, तो मैं 6 बजे से लग गई थी क्लीनिंग करने के लिए। अभी 7 बज चुका है, 7:20 हो चुके हैं। तो मैं मतलब इतना टाइम लग गया, अभी मैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर पाई हूँ, थोड़ी बहुत। सो फ्रेंड्स, हो चुके हैं मेरे सारे काम मतलब काम तो ऐसा कुछ था नहीं, बस ये था कि स्टोर रूम वगैरह की क्लीनिंग करनी थी। तो मैं वहाँ से आकर के तुरंत लग गई थी, तुरंत क्या बताया तो था ही, थोड़ी बहुत देर आराम किया था और बस फिर मैं लग गई थी। तो अब आप पता तो क्या है, बताऊंगी अगले ब्लॉग में बताऊंगी। इस पता है का मतलब क्या मैंने बोला था। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो अब मुझ में हिम्मत नहीं है ब्लॉग शूट करने की। मैं बहुत थक चुकी हूँ। पहले तो सोचा था रात के खाने वाने का भी शूट करूँगी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं है। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। और आप सबको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगर थोड़े भी अच्छे लगते हो। और ये वाला ब्लॉग अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को पिंपल निकल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।